हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो इससे पहले हमने जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटियां कौन कौन सी होती है, कितने टाइप्स होते हैं। उनमें एक आई थी फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, और दूसरी थी डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से बनती है और बहुत सारी होती है ये। अब वो कौन कौन सी है, कितने हैं उसमें, ऐसे तो उनकी कोई गिनती नहीं है, बहुत सारे हैं। लेकिन फिर भी हम जो मेन मेन जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है, जो हमारे फिजिक्स में ज़्यादा यूज होती है, वो हम काम में लेंगे। बाकी की आगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, आपको नई नई क्वांटिटीज मिलती रहेगी। तो देखें डिराइव्ड क्वांटिटी में क्या है। देखो, सबसे जो पहली क्वांटिटी लेंगे हम, वो लेंगे हम एरिया। अब किसी भी चीज का एरिया अगर निकालेंगे हम, अगर रेक्टेंगुलर की बात करें, रेक्टेंगल की बात करें, तो हमें जो उसका फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा लेंथ इनटू विड्थ। ये एरिया है और ये इसका फॉर्मूला हो गया। और इसकी जो यूनिट होगी, क्योंकि लेंथ भी हम मीटर में लेंगे और विड्थ भी हम मीटर में लेंगे, तो यहां पर मीटर इंटू मीटर हो गया मीटर स्क्वायर। तो यहां एक चीज आपको ध्यान देनी है कि ये जो एरिया आ रहा है ये तो है डिराइव्ड क्वांटिटीज, और ये जो लेंथ इंटू विड्थ है, इसको आप फॉर्मूला कह सकते हो, और या जो है इसको आप एसआई यूनिट कहेंगे। ये एसआई यूनिट है, और यहां पर ये जो है ये फिजिकल क्वांटिटीज है जो डिराइव्ड है। अब देखें इसमें दूसरे नंबर पे लेंगे हम वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तीनों आती है इसके अंदर। तो इसमें जो फॉर्मूला बनेगा इसका, तो यहां पर इसमें लेंथ, विड्थ और ये जो हाइट है, तीनों ही मीटर में है। तो इन तीनों की जो ऐसा यूनिट होगी, मल्टी करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब हो जाएगा। इसी तरह थर्ड नंबर पे है डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास और वॉल्यूम का रेशियो होता है। तो यहां पर इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा मास अपॉन वॉल्यूम। और ऐसा यूनिट जो बनेगी इसकी, मास का जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, और वॉल्यूम हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये इनके फॉर्मूले आ रहे हैं, और यहां पर ये इनकी यूनिट आ रही है। ऐसा ही मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। 4 नंबर पे है, देखो डेंसिटी के बाद में हम लेंगे यहां पर स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। और डिस्टेंस की जो लेंथ, ये यूनिट होती है मीटर होती है, और टाइम की होती है सेकंड। इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर सेकंड इनवर्स। स्पीड के बाद में जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
और डिस्प्लेसमेंट का भी जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, और इसको मीटर कर देंगे, टाइम का हो जाएगा सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, और इसको आप मीटर सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो। अब देखो, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का फॉर्मूला अलग अलग आ रहा है, लेकिन यूनिट दोनों की सेम है। जो डिस्टेंस होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। यानी स्केलर क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होता है, और वेलोसिटी में ये जो आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड भी क्या, स्पीड जो है उसमें डिस्टेंस आ रहा है जो स्केलर है, तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। और वेलोसिटी जो है इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जो वेलोसिटी है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब ये स्केलर वेक्टर जो है ये सब कुछ अपन आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे आराम से, वहां हम इनको डिटेल से देखेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हम फॉर्मूले और यूनिट की बात कर रहे हैं, इससे आगे कुछ नहीं सोचना भी आपको। 6 नंबर पे देखो, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी की यूनिट हमारे पास में दी हुई है मीटर, और ये ले लो बोले सेकंड इनवर्स, और नीचे ऑलरेडी टाइम है तो हो गया सेकंड। अब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर सेकंड माइनस 2, या इसको ऐसे लिख दो बोले मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों एक ही है। वेलोसिटी की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, और एक्सीलरेशन हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 7 नंबर पे लेते हैं हम फोर्स। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सीलरेशन है, और मास की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट वो होती है किलोग्राम, तो केजी कर दो, और एक्सीलरेशन की हो जाएगी मीटर सेकंड माइनस 2, या मीटर पर सेकंड बोल सकते हो उसको। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आ रहा है ये माइनस में, इसको हम कहते हैं न्यूटन। ये न्यूटन है, और इसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कहीं पर भी फोर्स की अगर ऐसा यूनिट की बात आए तो हम इसको न्यूटन से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर न्यूटन है। अब एक चीज ध्यान देना, यहां जो फोर्स की जो ये सीजीएस यूनिट है वो डाइन होती है। देखो, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स वो होती है डाइन। और ध्यान देना, जो ऐसा ही है वो न्यूटन है, और सीजीएस जो है वो डाइन है। अब न्यूटन और सीजीएस में क्या रिलेशन है वो हम आगे निकाल के प्रूफ भी करेंगे। अभी हाल फिलहाल इतना जान लो, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है, और ये रिलेशन हम आगे इसको प्रूफ करेंगे कैसे होता है। ये सारा हम देखेंगे आराम से। तो अभी आपको ये इतना जान देना है कि भाई फोर्स की जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन है, और सीजीएस यूनिट जो है वो डाइन है। अब देखें, फोर्स के बाद में लेंगे हम वर्क। नंबर कितना है इसका? 7। अब लेंगे 8 नंबर पे। एट नंबर पे है वर्क। देखो, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हो गया तो इसका मतलब वर्क हुआ है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की होती है यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, न्यूटन मीटर। इस न्यूटन मीटर को बोलते हैं जूल और इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क है ये। अब देखो, वर्क और एनर्जी इन दोनों का जो यूनिट है, जो फॉर्मूला है, वो सेम होता है, यानी जूल ही होता है एनर्जी का भी। और एनर्जी क्या है? जो वर्क करते हैं अगर वो स्टोर होता है तो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं यहां पर, यहां डाल दो भले, वर्क stored in the form of एनर्जी। अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है, बाकी इसकी भी जो पूरा डिस्कशन है, एक्सप्लेनेशन है, वो सारा अपन डिटेल से आगे के चैप्टर में देखेंगे। तो वर्क जो है अगर वो स्टोर हो रहा है तो वो एनर्जी फॉर्म में स्टोर होता है, इसीलिए यहाँ पर वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम रहेगी। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना है, एनर्जी और वर्क की जो ऐसा यूनिट वो सेम है जूल, लेकिन सीजीएस यूनिट जो है इसकी एनर्जी की, सीजीएस जो यूनिट है एनर्जी की, ऑफ एनर्जी, वो होती है अर्ग। और 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। ये भी हम प्रूफ करेंगे आगे कैसे होते हैं। अभी हाल फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है कि सीजीएस यूनिट जो है वो छोटी होती है एसआई यूनिट की कंपैरिजन में। अब इससे आपको ये पूछ ले कि बताओ भैया 1 अर्ग में कितने जूल होते हैं, तो ये पावर जो है इधर ले जाओगे तो ये जाएगी माइनस में, 10 की पावर -7 जूल। इसी तरह इसमें अगर पूछ ले आपको कि बताओ 1 डाइन में कितने न्यूटन होते हैं, तो आपका आंसर होगा 10 की पावर -5 न्यूटन। तो ये चीजें आपको पूछ लेते हैं पेपर में, तो ध्यान देनी है। अब इसके बाद देखें, वर्क हो गया अपना। अब 9 नंबर पे देखते हैं, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो फेंकने के बाद में जो उसकी वेलोसिटी होती है और उसका मास होता है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन, वही होता है लीनियर मोमेंटम। तो मास इंटू वेलोसिटी है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका ऐसा यूनिट हो गया। दूसरा होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है, पहले देखो मास वाले को समझ लो। जैसे कि यहां पर एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका जो ये लीनियर मोमेंटम होगा उसको हम शो करेंगे p से।
लीनियर मोमेंटम को फिजिक्स में p से डिनोट करते हैं, और हम p बराबर लिखेंगे, मास हो गया m, वेलोसिटी हो गई v, तो p इक्वल्स टू mv। लेकिन अगर यही जो ऑब्जेक्ट है ये किसी रस्सी से बांधा हुआ है और एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, जिसकी रेडियस r है, मास m है, और इस तरफ जो वेलोसिटी इसकी वो v है, तो घूमते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। इसका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला यही होगा, बस एक आर आ जाएगा यहां पर, तो मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। जिस रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है उसकी रेडियस भी लेंगे हम। इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा केजी। अब रेडियस की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, तो यहां पर मीटर पहले से था, मीटर इसका हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर हो गया, अपॉन में आ गया सेकंड। और जो फॉर्मूला है इसका वो फॉर्मूला बनेगा, जो एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं हम, उसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, और मास का m आ गया, वेलोसिटी का v और रेडियस का r। L इक्वल्स टू mvr, और लीनियर मोमेंटम होता है p इक्वल्स टू mv। अब अगर वेलोसिटी जीरो है तो लीनियर मोमेंटम भी जीरो होता है, और यहां पर अगर वेलोसिटी ज़्यादा इंक्रीज करेगी तो लीनियर मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा। अब इनके जो बेसिक फंडामेंटल है वो सारे के सारे हम आगे के जो चैप्टर है वहां पर डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी, उसके फॉर्मूले और उसकी जो SI यूनिट है उसकी बात कर रहे हैं। और देखें, इसके बाद में जो बात करते हैं हम अगली यूनिट की, क्वांटिटी आ गई हमारे पास में 10। अब देखें 11 पे, इम्पल्स। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू शॉर्ट टाइम, एक बहुत ही कम टाइम। जैसे कि अगर कोई बैट्समैन है क्रिकेट के ऊपर शॉट मारता है बॉल के ऊपर, तो एक कम टाइम के लिए बहुत बड़ा फोर्स उसके ऊपर लगाता है, तो ये जो है वो इम्पल्स हो गया। तो इम्पल्स फोर्स इनटू एक टाइम है, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी न्यूटन, और टाइम हो गया सेकंड, न्यूटन सेकंड, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अगर कोई किसी को चांटा मारता है तो वो भी एक प्रकार का इम्पल्स ही है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स टेक वेरी शॉर्ट टाइम, वो जो है वो एक इम्पल्स है। इसके बाद में 12th जो यूनिट है वो लेते हैं हम प्रेशर। अब प्रेशर जो है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर एक पर्टिकुलर एरिया पर फोर्स लगाएंगे तो इसका मतलब एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो ये फोर्स अपॉन एरिया क्या हो गया, प्रेशर है, और इसकी जो यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर, और फोर्स की होती है न्यूटन, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। इसको बोलते हैं पास्कल, और इसको PA से शो करते हैं। तो प्रेशर की अगर ऐसा यूनिट की बात आए तो हम इसको पास्कल कहेंगे, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। इसके बाद में 13 जो है वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, कोई भी लिक्विड होता है उसके जो सरफेस होता है उसके ऊपर एक
टेंशन होती है, खिंचाव होता है, अगर हम उसके ऊपर जोरदार से बॉल फेंक के मारेंगे तालाब के ऊपर, पॉन्ड्स में जो बॉल है या पत्थर है वो जंप करेगा, बाउंस होगा। इसका मतलब क्या है, सरफेस टेंशन है। मच्छर वगैरह पानी के ऊपर बैठ जाते हैं आराम से, तो उसके बैठने का कारण क्या है, रीजन यही है कि उसका सरफेस टेंशन है और उसके रीजन से वो डूबता नहीं है। अगर उस पानी के ऊपर हम केरोसिन कुछ या ऑयल वगैरह डाल देते हैं तो उसका सरफेस टेंशन कम होता है और मच्छर पानी में डूब के मर जाएगा। तो यहां पर सरफेस टेंशन है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स अपॉन लेंथ, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। अब देखो इसमें 14 पे आ रहा है प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल हमने देख लिया था, उसकी यूनिट वो होती है रेडियन। एक होता है सॉलिड एंगल, उसकी देख लेता हमने स्टेरेडियन। अब यहां पर आपके पास में ये सारे करीब करीब आगे जो मेन हमारे काम आने वाले थे, एक देख लो और टॉर्क। टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस टॉर्क का मतलब हो गया, अगर हम किसी भी दरवाजे को खोलते हैं तो दरवाजा एक पर्टिकुलर एक्सिस के चारों ओर घूमता है, तो वो टॉर्क है, मतलब घुमाने वाला फोर्स। तो यहां पर फोर्स इनटू डिस्टेंस एक फॉर्मूला है इसका, और डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो भी फोर्स लग रहा है वो उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसके बारे में डिस्कस हम करेंगे आगे चैप्टर में, अभी सिर्फ फॉर्मूला देख लो। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस आई है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर क्या हो गया, ये टॉर्क हो गया। तो ये बेसिक बेसिक कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। जो हमारे फॉर्मूले और इनके अलावा बच गए हैं वो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वह हमें मिलते रहेंगे, तो वहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये 14 फॉर्मूले आपको याद करने हैं इन SI यूनिट के साथ में। बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे नए नए टॉपिक आते रहेंगे और नए नए फॉर्मूले भी आते रहेंगे और उनका फंडामेंटल क्लियर होता रहेगा। अब कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, आपको सिर्फ उनकी SI यूनिट बतानी है। जैसे कि मैंने यहां पर, आप कमेंट करके बता सकते हो कि इसका क्या SI यूनिट होगा। तो देखो 15 नंबर पे बात करते हैं पावर की, और पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम। तो आपको इसकी SI यूनिट बतानी है, यहां बतानी है आपको इसकी SI यूनिट। 16 पे एक फॉर्मूला देता हूं और आपको, इनर्सिया। और इसका जो फॉर्मूला है वो है मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। इसका भी आपको SI यूनिट बतानी है। 17 पे आपको लेते हैं सरफेस टेंशन तो हो गई, अब लेते हैं एक सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी की बात करते हैं अगर हम, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है वर्क अपॉन एरिया। ये सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है। तो वर्क का एरिया का हमारे पास में यूनिट है, तो इसका भी आपको SI यूनिट पता करनी है।
इन 3 क्वांटिटी का आपको ये ऐसा यूनिट बतानी है, कमेंट करना है। देखते हैं किसका क्या आंसर आता है। बाकी बाद में अगले लेक्चर में इसको बताऊंगा इसका क्या क्या यूनिट है इसकी। तो अभी छोटे छोटे कदमों से हम शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे हमारे कदम बड़े होते जाएंगे। तो छोटे छोटे कदमों से मेरे साथ आप शुरू करें, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल वगैरह, फॉर्मूले वगैरह, कंसेप्ट वगैरह सब कुछ मिलेगा जो आपने सपना सोच रखा है, ठान रखा है, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, मैथ के बारे में, सब कुछ।